प्लस आपने ऐप तो बनाया और साथ में वेब पोर्टल भी क्रिएट कर दिया। अभी दो चीज़ों की ज़रूरत क्यों है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के माइंड में वो रहेगा। ऐप जो है ना, उसका फंक्शन अलग है, पोर्टल का फंक्शन अलग है। ऐप का फंक्शन क्या है? ऐप को मैं कहूँगा फ्रंट एंड है और पोर्टल को बैक एंड कहूँगा। ओके, ऐप फ्रंट एंड इसलिए है बिकॉज ऐप में फ्रंट एंड, ऐप में बैक एंड नहीं है क्योंकि उसमें स्टोरेज नहीं कर सकते हम। क्लाइंट का डेटा और पूरा जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप मोबाइल पे सेव करेंगे तो मोबाइल जल्दी, मतलब उसका स्टोरेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए फ्रंट एंड में हमने क्या किया है, कोई स्टोरेज नहीं रखा है, खाली एक इंजन रखा है। ओके, उसका कैलकुलेशन भी पूरा जो है पोर्टल में ही है, ऐप पे नहीं है। तो ऐप क्या करता है, ऐप आपको फ्रंट एंड क्यों दिया? अच्छा, फ्रंट एंड की क्या ज़रूरत है? खाली बैक एंड भी हो सकता था, मतलब खाली पोर्टल भी हो सकता था। बट खाली अगर पोर्टल होता था राजेश, तो प्रॉब्लम क्या होता था कि आपको क्लाइंट के पास जाना पड़ता था, उसके साथ डिस्कशन करना पड़ता था। बट आप साइको सेल्स प्रोसेस वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि साइको सेल्स प्रोसेस में बीच बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन देने का होता है। तो अगर आपके पास ऐप नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता, तो आप साइको सेल्स प्रोसेस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता था, प्लेनली कस्टमर के साथ डिस्कस करना पड़ता था अगर ऐप नहीं होता तो, और आपको एक फॉर्म पे सब इन्फॉर्मेशन भर के लेके आके फिर आपको पोर्टल पे बैठ के उसको सब एंट्री करके फिर उसमें से रिपोर्ट बना के वापस आपको क्लाइंट के पास। ओल्ड सिस्टम। हाँ, ओल्ड सिस्टम है जिसमें हम, बट यहाँ पर मैंने ऐप इसलिए बनाया बिकॉज उसको ऑन द गो कहते हैं। मतलब आप क्लाइंट के साथ बैठे हैं, आप ऐप में उसका पूरा इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो सबसे पहला उसको आप जो रिक्वायर्ड कॉर्पस है वो उसको डिटेल्स आप दे देंगे। जब तक आप क्लाइंट को रिक्वायर्ड कॉर्पस नहीं बताएंगे कि आपको इतना लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा, तब तक वो आपको उसका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का डेटा नहीं देगा। तो आप डायरेक्टली जाके उसको अगर बोलेंगे ना मेरे को डेटा दे दो, तो वो डेटा नहीं देगा बिकॉज उसको पता नहीं कि उसके डेटा से आप क्या करने वाले। बट जब आप साइको सेल्स प्रोसेस यूज करते हैं, मतलब साइको सेल्स प्रोसेस सिंपल है, उसमें क्या है, हम लोग पहले उसको प्रॉब्लम बताते हैं। तो वो प्रॉब्लम कॉर्पस है, तो उसको बोलेंगे इनकेस अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया तो आपको इतना कॉर्पस लगेगा, आपके फैमिली को इतना लगेगा, रिटायरमेंट पे आपको इतना कॉर्पस लगेगा, बच्चे का एडुकेशन के लिए इतना कॉर्पस लगेगा, बच्चों का मैरिज के लिए इतना कॉर्पस लगेगा। तो 6, 7, 8 करोड़ ऐसा कॉर्पस आ जाता है। तो उसमें वो साइकोलॉजी क्या है कि कस्टमर सडनली वो ये शॉक हो जाता है, अरे बाप रे। तो हमारा आइडिया क्या है कि एक शॉक ट्रीटमेंट देने का। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कब मिलेगा? अगर आप पोर्टल में करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ऐप पे ही मिलेगा। तो आपको ऐप में ये सब इन्फॉर्मेशन जब डालेंगे, आप खाली कॉर्पस बताएंगे, फिर आपको क्लाइंट को क्या बोलेंगे कि सर डरने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली ये तो खाली रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है, कभी कितने साल से आप सर्विस में है, तो क्लाइंट बोलेगा 20 साल या 15 साल। तो बोला सर 15 साल में आपने कुछ ना कुछ किया है, वो डिटेल्स अगर आप मुझे देंगे तो शायद इसमें से कुछ कॉर्पस कंप्लीट हो चुका रहेगा। अब आपने क्या किया, क्लाइंट को एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, एक पर्पस दे दिया, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट आपको आधा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज वो पूरा इन्फॉर्मेशन देगा, वो चाहेगा कि उसका कुछ गोल कंप्लीट होना चाहिए। तो फिर आप उसका डिटेल लेने को चालू करते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसको आप फर्स्ट मीटिंग का जो PDF है पूरा 15 एनालिसिस ऑन द स्पॉट बैठे बैठे आप उसको पूरा एनालिसिस बताते हैं। तो आपने क्या किया, उसका जो फर्स्ट मीटिंग का जो, जिसको हम डिस्कवरी मीटिंग कहते हैं, जिसमें मैं कहता हूं कि आईना बताने का जो मीटिंग है, उसमें आपने 15 एनालिसिस कस्टमर को बता दिया, उसका आईना बता दिया। अभी सोल्यूशन उसको बताने का नहीं, सोल्यूशन आपका पोर्टल में ऑलरेडी आ गया है। जब भी आपने ऐप में पूरा डाल दिया, पोर्टल में आपका सोल्यूशन ऑलरेडी आ गया, बट आप क्लाइंट को उस समय नहीं बताएंगे। उसको बोलेंगे सर ये जो इतना एनालिसिस है ना, इसके बेसिस पे मैं आपका सोल्यूशन डिज़ाइन करके आऊँगा, उसके लिए मेरे को 2-4 दिन लगेंगे। और फिर आप घर पे या ऑफिस में जब जाएंगे तो आप पोर्टल ओपन करेंगे, तो पोर्टल में वो पूरा डेटा जो आपने ऐप में डाला वो ऑलरेडी उधर सेव हो चुका रहेगा। और जो सोल्यूशन PDF है और जो एडवाइज़र PDF, दोनों PDF आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, पोर्टल से डाउनलोड करने के बाद फिर सोल्यूशन और एडवाइज़र PDF ये अलग क्यों है? क्योंकि सोल्यूशन PDF में मैंने खाली क्लाइंट को सोल्यूशन दिया है, उसमें प्रोडक्ट क्या देना है वो मैंने बताया नहीं, क्योंकि क्लाइंट को वो रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्योंकि क्लाइंट वो रिपोर्ट लेके दूसरा कोई एजेंट के पास जा ही नहीं सकते, उसको कुछ समझेगा ही नहीं। इसके लिए मैंने वहाँ वो लॉक रखा है ताकि क्लाइंट को सिर्फ आप सोल्यूशन दे दो, प्रोडक्ट कौन सा देना है, फिर आपको नेक्स्ट वाला जो पीडीएफ है जिसको हम एडवाइजर पीडीएफ कहते हैं, वो पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरा जो इन्फॉर्मेशन आएगा कि आपको कौन सा पॉलिसी देना है, कौन सा सम एश्योर्ड देना है, कितना टर्म देना है, कितना पीपीटी देना है, ये सब हमारा जो है ना वो पोर्टल में ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट रिपोर्ट टूल नहीं है ये डैशबोर्ड है। हाँ, ये बिजनेस डैशबोर्ड है। बिकॉज क्या है कि खाली इसमें कस्टमर का पोर्टल अगर आप देखें ना, खाली कस्टमर का रिपोर्ट नहीं आता है। आप पोर्टल में जाके वहाँ पर क्लाइंट का मीटिंग का इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, आपका सेल हो गया तो सेल का डिटेल डाल सकते हैं, आपका प्रीमियम कितना कलेक्ट हुआ वो आप डाल सकते हैं। आपका डैशबोर्ड जो है वो बिजनेस डैशबोर्ड है, पोर्टल खाली मतलब रिपोर्ट के लिए नहीं है वो। तो उसमें आपको दिखता है कि आपके कितने क्लाइंट हैं, हर एक क्लाइंट का आपका कौन सा स्टेप पूरा हुआ है। फिर उसमें यह दिखेगा कि आपने टोटल मीटिंग कितना किया, आपने टोटल क्लाइंट कितना क्रिएट किया, आपने टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट किया, ये सब इंफॉर्मेशन आपको वहाँ दिखेगा। और साथ ही साथ आपको मेरिट लिस्ट वहाँ दिखेगा, मतलब पूरे इंडिया में क्लाइंट जितना क्लाइंट क्रिएट किया उसमें टॉप 5 कौन है और उन्होंने इंडिविजुअली कितना क्लाइंट क्रिएट किया है। फिर मीटिंग्स में सबसे ज़्यादा मीटिंग किसने किया ऑल ओवर इंडिया। तो जैसे जैसे लोग मीटिंग करते हैं जैसे, तो वो डैशबोर्ड चेंज होते रहते हैं। तो आपको अपना खुद का इंफॉर्मेशन भी मिलता है जिससे आप मोटिवेट होते हैं, और आपको बाकी पूरे जितने यूज़र्स है वो यूज़र्स में कौन आगे है वो आपको दिखता है। तो उससे क्या होता है, आपको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, अरे यार इसने इतना किया चलो मैं भी करूं। तो वो डैशबोर्ड है, बिजनेस डैशबोर्ड है, वो मोटिवेशनल डैशबोर्ड है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, इस वीडियो में जो भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको अगर एडुकेटिव लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो जाए और ज्यादा अच्छा तरीके से आपके लिए काम करें और अच्छी अच्छी बातें आप तक हम पहुंचा सकें। उसके साथ साथ आपके इंश्योरेंस और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रेंड्स को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कीजिए, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री हमको सबको ग्रो होना है। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बेल आइकन को आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आ जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।